मैं आप सबके लिए अंत में प्रार्थना करूंगा। तो मैं जरूर से चाहता हूं कि आप वचन में ठहरे रहें और परमेश्वर के वचन को ऑनर दें और अंत तक परमेश्वर के वचन को सुने। हालेलुया। आज शाम जिस विषय पे मैं बात करने पर हूं प्रियो, वो है कि हम कैसे जाने कि ये कार्य पवित्र आत्मा का है या हमारी लाइफ में शैतान अपने कार्यों को कर रहा है। कैसे पहचाने, कैसे हम उसके ट्रैप से बचें। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन एक बात कहता है हमारा शत्रु शैतान इस ताक में रहता है कब किसको फाड़ खाए। और जब वो इस ताक में रहता है तो उसके पास योजनाएं भी हैं, उसके कार्य करने का अपना एक तरीका भी है, उसका एक पैटर्न भी है। और वैसे ही हमारे प्रभु पवित्र आत्मा का भी एक पैटर्न है कार्य करने का। आज हम जानेंगे हम कैसे पहचानते हैं। आपको मालूम है बीते दिनों प्रभु ने मुझसे बात करी और परमेश्वर ने मुझे कुछ बातों को सिखाया। जब आप इब्रानियों उसका 12 अध्याय और उसके 2 पद को पढ़ते हैं, इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसके 2 पद को, वहां लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। प्रभु का वचन एक बात कह रहा है कि और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। बाइबल में ऐसा ही लिखा है ना, किसकी ओर ताकने के लिए लिखा है? यीशु की ओर, सिद्ध करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु की ओर, हमारे विश्वास के कर्ता यीशु की ओर। पर आपको मालूम आज संसार में हो क्या रहा है? आज संसार में अधिकतर लोग यीशु की ओर नहीं ताक रहे। आपको मालूम बहुत सारे लोग केवल भीड़ देखकर स्थानों पर जाते हैं, कलीसियाओं में जाते हैं, है ना, चर्चेस में जा रहे हैं, सिर्फ भीड़ देखकर, कुछ देख कर जा रहे हैं, चिन्ह चमत्कार, है ना, कुछ देख के जा रहे हैं कि बस मिरेकल्स हो रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं। और ये बातें उचित हैं, गलत नहीं है। पर बाइबल एक बात को हमें सिखाती है कि हमारा ध्यान, हमारा फोकस सदैव यीशु की ओर होना चाहिए। हमें यीशु को ताकना है। जब भी हम किसी कलीसिया में जाएं, किसी कन्वेंशन में जाएं या किसी भी स्थान पे जाएं, हमारा फोकस यीशु होना चाहिए। हमें उसी को देखना है। आज आप देखेंगे बहुत सारी जगह आपको यीशु दिखाई नहीं देगा, वहां सब कुछ दिखाई देगा, वहां लोगों की महिमा दिखाई देगी, है ना, पासवानों की महिमा दिखाई देगी, बड़े बड़े प्रचारकों की महिमा दिखाई देगी, पर यीशु कई बार उन जगहों पर नहीं होता। बाइबल हमें कहती है हमें उससे सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु की ओर देखना है, उसी की ओर ताकते हुए चलना है। मैंने जैसे आरंभ में बोला, आपको मालूम है आप कैसे पहचानेंगे कि पवित्र आत्मा का काम क्या है और शैतान का काम क्या है, कैसे आप अंतर करेंगे? आपको मालूम है पवित्र आत्मा हमेशा आपको यीशु की ओर केंद्रित करते हैं। वो हमेशा आपकी लाइफ में यीशु की ओर केंद्रित रहना सिखाते हैं, उसकी महिमा सिखाते हैं, उसी की ओर केंद्रित रहना सिखाते हैं। और शैतान आपको हमेशा स्वयं पर केंद्रित रहना सिखाता है। आप समझ रहे हैं पवित्र आत्मा क्या सिखाते हैं? यीशु की ओर दृष्टि करना सिखाते हैं, यीशु की ओर केंद्रित रहना सिखाते हैं। पर शैतान हमें स्वयं पर केंद्रित रहना सिखाता है। वो हमेशा आपको केंद्रित रखेगा स्वयं के कार्यों में, स्वयं के ऊपर। सारी बातें आप देखेंगे कि आप और यीशु उस स्थान पर नहीं होगा। और जब पवित्र आत्मा का कार्य होगा तो हमेशा याद रखिएगा यीशु उस स्थान पर महिमा पाएगा,
क्योंकि वो हमें सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकना सिखाता है। हालेलुया। आप समझ रहे ना? उत्पत्ति में जब हम जाते हैं 3 अध्याय में, तो हम एक अद्भुत बात पाते हैं। आपको मालूम है, जब हवा ने फल खाया, जिस फल के विषय में प्रभु ने मना किया था, परमेश्वर ने मना किया था कि तुम इस फल को ना खाना, और जब शैतान ने हवा को बहकाया और उसने वो फल खाया, बाइबल में ऐसा लिखा है कि उन दोनों की, आदम की और हवा की आंखें खुल गईं और उन्होंने देखा कि हम नंगे हैं। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 7वें पद में आप इस बात को पढ़ेंगे। क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने शैतान की बात मानी, शैतान के द्वारा बहकाए गए, तो उनका सारा ध्यान अपने ऊपर आया। उन्होंने देखा कि हम नंगे। नंगे वो पहले भी थे, पर पहले क्या दृष्टि उनकी थी? वो परमेश्वर पे केंद्रित थे। लेकिन जैसे ही शैतान की बात को माना, उनकी दृष्टि स्वयं पर आ गई। और बाइबल में लिखा है कि उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। अर्थात क्या हुआ? उन्होंने स्वयं के द्वारा इस बात को सोचा कि हम अपने नंगेपन को छुपा सकते हैं अंजीर के पत्तों के द्वारा। और वहीं पर जब परमेश्वर उस अदन की वाटिका में आते हैं और बात करते हैं, तो आपको मालूम है प्रभु ने वहां पे क्या किया? बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने उन्हें वस्त्र पहनाए चमड़े के, है ना? अब इस जगह पर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आप देख पाएंगे कि जब शैतान ने इनके जीवन को बहकाया, तो इनको स्वयं पर केंद्रित किया। और वहीं पवित्र आत्मा में एक बात दिखा रहे हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाएं, उसके कार्य प्रबंध की ओर जो उसने हमारे लिए इंतजाम किया है, हम उसकी ओर दृष्टि लगाएं। आपको मालूम है, ये सिंबॉलिक है। चमड़े के अंगरखे जो बनाए गए वो सिंबॉलिक है एक कुर्बानी का, जो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करती है। और जो वस्त्र उन्हें दिए गए वो यीशु मसीह के द्वारा प्रदान धार्मिकता को प्रकट करते हैं। आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा हमेशा आपको यीशु की ओर केंद्रित करेंगे। और उत्पत्ति में ही प्रभु ने इस बात को प्रकट किया है। प्रभु नहीं चाहते कि आप स्वयं पर केंद्रित रहें। भले ही आपकी लाइफ में कितना भी गुनाह हो, कितने भी पाप हो, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप सदैव उन पापों की ओर दृष्टि लगा के रखें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप हमेशा परमेश्वर के उस कार्य की ओर दृष्टि लगाएं जो आपके उद्धार का कार्य है, जो यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में आकर पूरा किया गया। आपको मालूम, शैतान हमेशा आपको किन बातों में उलझाता है? वो हमेशा आपको स्वयं पर केंद्रित रखता है। कहता है तुम्हारी प्रार्थनाएं बेकार हैं, तुम तो पापी हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। पर पवित्र आत्मा क्या कहते हैं? पवित्र आत्मा एक बात सिखाते हैं। पवित्र आत्मा कहते हैं यीशु ने तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा किया। हालेलुया। क्यों देखते हो अपने आप को? क्यों आपका ध्यान आपकी ओर लगा रहता है? जबकि प्रभु हमें सिखाते हैं कि हमें अपना ध्यान अपने प्रभु की ओर लगाना है, उसी की ओर दृष्टि आपको लगा के रखनी है ना? आप जब आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बार आपको शैतान बहकाने की कोशिश करेगा, आपको बहुत बार बरगलाएगा, आपकी चीजों में फंसाने की कोशिश करेगा। आप याद रखिए, आप उसके कार्य को पहचान लेंगे। क्या आप स्वयं के द्वारा अपनी चीजों को करना चाह रहे हैं, या उसमें परमेश्वर का हाथ आपको दिखाई दे रहा है ना? पवित्र आत्मा आपको केंद्रित करेंगे, आपकी प्रार्थनाएं केंद्रित होंगी, आपकी भावनाएं केंद्रित होंगी, आप सारी चीजों पे फोकस होंगे, है ना? आपने यीशु का हाथ थामा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं एक अद्भुत बात। आपने यीशु का हाथ थामा है तो अपने हाथ को मत देखिए, उस थामने वाले के हाथ को देखिए। हालेलुया। आप अगर अपने हाथ को देखेंगे, अपनी चीजों को देखेंगे, पतरस कैसे गिरा आपको मालूम है? जब तक उसने यीशु की ओर देखा, वो पानी पे चला,
पर जिस घड़ी उसने हवाओं को देखा, लहरों को देखा, वो डूब गया। और प्रभु नहीं चाहते कि आप आत्मिक जीवन में डूब जाएं, इसलिए वो कह रहे हैं कि आपको सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देखना है ना। आप ये मत देखिए आपका विश्वास क्या है, आपको ये देखना है कि विश्वास का कर्ता यीशु मसीह है। आपके अंदर जिसने विश्वास को पैदा किया वो यीशु मसीह है। हालेलुया। उसी की ओर देखिए। जब जब आप आत्मिक जीवन में गिरने लगेंगे तब तब यदि आप उसके हाथ की ओर देखते हैं तो आपको वो उठा लेगा। पर यदि अपने आप से सारा प्रयास करते हैं तो मैं आपको बताऊं आपके जीवन में ना तो शांति आ सकती है, ना तसल्ली होगी, ना इत्मीनान होगा, ना ठहरना होगा। और आप इसी से पहचान लेंगे कि ये प्रभु का काम है या नहीं है। पवित्र आत्मा हमेशा केंद्रित आपको रखेंगे यीशु की ओर। देखो ना, तुम्हें तुम्हारी प्रार्थनाएं अगर नहीं सुनी जानी, यीशु की ओर लगाओ अपना ध्यान। यीशु ने आपके लिए प्रार्थना करी है। याद करो यीशु ने आपके लिए क्या क्या किया है। यीशु की ओर केंद्रित रहिए और यही पाकरू का काम है। और हमेशा हमारी दृष्टि हमारे ऊपर से हटाकर यीशु की ओर लगाते है ना। कई बार देखा होगा अपने लोग अपनी इच्छाओं से काम करते हैं, अपने मन से काम करना आरंभ करते हैं और परमेश्वर को साइड करते हैं, तब उनका काम सफल नहीं होता। आपको मालूम बाइबल में क्या लिखा है? बाबुल के मीनार के विषय में लिखा है, उन्होंने एक मन होकर एक बात को विचार किया और विचार किया था, आओ हम एक गुंबद बनाएं और उसकी जो ऊंचाई हो वो आसमान से बात करे और अपनी महिमा करें। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर ने ये बात सुनी और परमेश्वर उतर आया, उनकी भाषा में गड़बड़ी को पैदा किया और उन्होंने वो बनाना छोड़ दिया। आप समझ रहे हैं? ये काम है शैतान का। उकसा रहा था, बनाओ, काम करो, मेहनत करो, पर किस लिए? अपनी महिमा के लिए। स्वयं पर केंद्रित रहो ना। वो हमेशा आपका ध्यान यीशु से हटाएगा, हमेशा आपको यीशु मसीह से दूर करेगा और आपको कई बार चीजें आत्मिक लगेंगी। आपको लगेगा कि मैं काम तो प्रभु का ही कर रहा हूं। ये उसकी चाल है प्रियो। और आप पहचान सकते हैं अगर आप स्वयं पे केंद्रित होकर कामों को कर रहे हैं तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन आप यीशु पर केंद्रित होकर कार्यों को कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करता है। आपने देखा ना, बहुत सारी जगह बहुत सी भविष्यवाणियां होती हैं। आप बाइबल के प्रॉफिट्स को उठा के देखिएगा। बाइबल के प्रॉफिट्स जब भविष्यवाणी करते थे, यशायाह ने जब मरियम के लिए भविष्यवाणी करी, एक कुंवारी गर्भवती होगी, है ना, सारी बातें उस हम पे बताई गई। फिर यीशु के विषय में बात हुई, है ना, उसका नाम ऐसा रखा जाएगा, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यीशु पर केंद्रित थे। और आज की प्रोफेसीज देखिए किस पे केंद्रित हैं? आपके ऊपर। आपका मोबाइल नंबर बताया जाता है ना, आपके विषय में बात करी जाती है, सारा कुछ आपके लिए, आपको धन दौलत सारी बातों के लिए बस प्रेरित किया जाएगा और आप देखेंगे कि यीशु उस जगह से मिस होगा। कई बार प्रभु एनकरेजमेंट के द्वारा आपको एनकरेज करेगा, आपको बढ़ाएगा, यस, उन्नति में लेके आएगा, पर पता है महिमा केवल यीशु की होगी। पर आप जब आज देखते हैं ना, आज मुझे दुख होता है, लोग भागे चले जा रहे हैं बिना ये दृष्टि लगाए कि यीशु वहां है या नहीं। बाइबल में आरंभ में मैंने कहा सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकिए, पर हमारा ध्यान कहां है? भविष्यवाणियों की ओर, चीजों की ओर, मिरेकल्स की ओर। सब अच्छा है, पर अपना फोकस यीशु की ओर से मत हटाइएगा, अपना ध्यान यीशु की ओर से मत हटाइएगा। एक कहानी आपको बताता हूं। एक छोटी बच्ची अपने पिता के साथ एक पुल को क्रॉस कर रही थी। दोनों बेटी और पिता पुल को क्रॉस कर रहे थे, पुल से जा रहे थे और बातचीत कर रहे थे, पर पुल थोड़ा सा हिल रहा था। अब बेटी जो थी वो घबराने लगी। बेटी के पिता ने कहा कि बेटी तुम मेरा हाथ पकड़ लो, तुम मेरा हाथ पकड़ लो। उसने कहा नहीं पापा, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। उस पिता ने अपनी बेटी को एक बात बोली, मालूम है क्या? उसने कहा इनमें फर्क क्या है?
तुम मेरा हाथ पकड़ो या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। पता है, बेटी ने बहुत खूबसूरत उत्तर दिया। बेटी ने कहा, पापा अगर कोई भी समस्या होती है, अगर मैं आपका हाथ पकड़ूंगी तो शायद एक समय ऐसा आ जाए कि मैं छोड़ दूं, मेरे से आपका हाथ छूट जाए, पर यदि आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो मैं निश्चय जानती हूं चाहे कुछ भी हो जाए मेरा हाथ नहीं छोड़ा जाएगा, आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, विश्वास के करता यीशु की ओर ताकिए, है ना। अपने हाथ की ओर मत लगाइए ध्यान कि आपने उसका हाथ पकड़ा है, नहीं, वो छूट सकता है, पर यीशु जब आपका हाथ पकड़ेगा तो निश्चय वो कभी नहीं छोड़ेगा। बाइबल ऐसा कहती है, जब आप अपनी दृष्टि उसकी ओर लगा के रखेंगे तो आपका प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपको कभी नहीं त्यागेगा, पर आपका ध्यान उसी की ओर होना चाहिए, है ना। कई बार हम आशा रखते हैं, हमारा ध्यान आशा पे नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान उसके ऊपर होना चाहिए जिसने हमें आशा दी है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे ना, अपनी दृष्टि अपने प्रभु की ओर लगाई। शैतान आपको मालूम है कैसे बरगलाता है। शैतान कहेगा तुझसे प्रार्थना नहीं हो रही है, तू प्रार्थना कर ही नहीं सकता, तेरे भीतर अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, अभी तेरे अंदर ये गंदगी है, ये पाप है, ये सारी चीजें। कई बार वो सारी बातें हमारे भीतर आने लगती हैं और आप देखेंगे कि हम धीरे धीरे उसके चुंगल में फंसने लगते हैं। जो प्रार्थना कर भी रहे थे, हम वो प्रार्थनाएं भी बंद कर देते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि हमें विश्वास हो जाता है कि हाँ, हमसे नहीं हो रहा, हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने स्वयं पर भरोसा किया, अपनी प्रार्थना पे भरोसा किया। आपने ये देखा कि मैं अयोग्य हूं, पर आपने वो नहीं देखा जो खुदा आपको दिखाना चाहता है। पवित्र आत्मा आपके अपराधों के प्रति आपको कायल करता है ना। वो आपको गिलानी में कभी नहीं लेके जाएगा, याद रखिएगा। पाक रूह आपको कायल करेंगे आपके अपराधों के प्रति, कहेंगे आपको क्षमा मांगनी है, आपको प्रायश्चित करना है, और बस एक बार करेंगे, आपने मांग लिया, दैट्स इट। पर शैतान जब भी आपको बरगलाएगा, वो बार बार उन्हीं अपराधों को, उन्हीं चीजों को आपके सामने लाके रखेगा और आप निराश हो जाएंगे, आप अपनी आशा खो देंगे और आप अलग हो जाएंगे खुदा के साथ से, खुदा की उपस्थिति से। क्योंकि आप ये जानेंगे, हाँ मैं अयोग्य हूं, मैं पापी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। क्यों दृष्टि कर रहे हैं अपनी ओर? अगर आप पापी हैं, प्रार्थना करें, लॉर्ड मुझे क्षमा करें, प्रभु मुझे माफ करें, और प्रार्थना आरंभ करिए, प्रभु के साथ रहना आरंभ करिए, और आप देखेंगे कि प्रभु की उपस्थिति आपको घेर लेगी, परमेश्वर का प्रेम आपको कवर कर लेगा, परमेश्वर का साथ आपको घेर लेगा, और आप फिर कभी व्याकुल नहीं होंगे, है ना। आपने एक बच्चे को देखा है, छोटा बच्चे को देखिए, जब वो प्रार्थना करता है, क्या परमेश्वर उसकी प्रार्थना नहीं सुनता? क्या प्रभु उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता? जब वो प्रेयर करता है तो खुदा उसकी प्रार्थना सुनता है, भले ही उसके शब्द टूटे फूटे हों, पर वो सुनी जाती है ना। और जब आप प्रार्थना करते हैं, आपके पास कई बार शब्द नहीं होते, कई बार आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, और शैतान उसी समय फायदा उठाता है कि देखा तुझसे प्रार्थना नहीं हो रही है, देखा तुझसे नहीं हो रही है, तेरी सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि तेरे अंदर पाप पाया जाता है, तेरे अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। आप सोच के देखिए, जब वो बच्चे की प्रार्थना सुनी जाती है, जो लड़खड़ाते हुए शब्दों में प्रार्थना करता है, तो आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाएगी? प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी योग्यता से सब कुछ करते हैं, और यही शत्रु का काम है। वो हमें हमेशा स्वयं पर केंद्रित रखता है ना। तू इतना कर, तू इतना कर, तू ऐसा कर, तू वैसा कर। आपको ये चाल समझनी होगी और आपको इससे बाहर आना होगा। आपको एक बात पे केंद्रित रहना होगा कि मेरा प्रभु सब कुछ करने वाला है। हालेलुया। यीशु सब कुछ करने वाला है, वो सब कुछ कर सकता है, उससे सब कुछ हो सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो सब कुछ का परमेश्वर है। इसीलिए बाइबल में
ये बात आई है, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। अगर आप मनुष्य की ओर ताकेंगे ना, आप प्रभु के दासों की ओर ही ताकते रहेंगे, मैं आपको बताऊं, एक समय के बाद उनके भीतर आपको कमियां नजर आएगी, निश्चय आएगी। एक समय के बाद आप उनकी गलतियों को देखेंगे, क्योंकि वो मनुष्य हैं, वो गलतियां करते हैं और आप ठोकर खाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने मनुष्य की ओर दृष्टि लगाई। और एक समय के बाद जब आप देखेंगे कि वो कमजोरियों से झगड़ रहा है, लड़ रहा है, अपनी कमजोरियों से लड़ रहा है, उसके अंदर भी कमियां पाई जाती हैं, तो आप ठोकर खाते हैं। ठोकर का कारण ही ये है क्योंकि आपने मनुष्य की ओर दृष्टि लगाई। अगर आपने परमेश्वर की ओर दृष्टि लगा के रखी होती तो आपको कभी ठोकर नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो सिद्ध है और वही आपको सिद्ध कर सकता है। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अपना फोकस कभी किसी मनुष्य की ओर मत लगाइए। यस, आप मनुष्य से सीखते हैं, प्रभु के दासों से सीखते हैं, उनको ऑनर देना है, उनको रिस्पेक्ट करना है, सीखना है, पर आपका केंद्र बिंदु हमेशा परमेश्वर होना चाहिए, केवल और केवल यीशु मसीह होना चाहिए। और जब आप अपना ध्यान यीशु की ओर लगा के रखेंगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप ठोकर नहीं खा सकते ना। प्रभु के एक महान दास ने एक बात कही, उन्होंने कहा, डोंट फॉलो मैन ऑफ गॉड, फॉलो लैम्प ऑफ गॉड। हालेलुया। मनुष्य को फॉलो मत करो, परमेश्वर के मेमने को अर्थात यीशु को फॉलो करो। और जब आप यीशु की ओर ध्यान लगाएंगे तो निश्चय आप सिद्ध हो जाएंगे। आप धीरे धीरे सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएंगे, अगर आप सिद्ध करने वाले प्रभु की ओर ताकते हैं। हालेलुया। समझ में आ रही है मेरी बात? आपको उसके चाल में नहीं फंसना है, स्वयं की ओर केंद्रित रहिए मत। जिस दिन आप स्वयं से बाहर आ गए, उस दिन आप परमेश्वर की ओर बढ़ना आरंभ कर देंगे, है ना। अपने कामों से चीजों को करना चाहेंगे, कुछ नहीं होगा। आपके कार्यों से कुछ नहीं हो सकता जब तक आप प्रभु के हाथ को नहीं देखेंगे। बाइबल में एक जगह ऐसी पाई जाती है, बाइबल में लिखा है, एक बड़ी भीड़ थी, 5000 केवल पुरुषों की संख्या थी, और खाने की व्यवस्था नहीं थी, खाने का इंतजाम नहीं था। बाइबल में ऐसा लिखा है कि वहां पर एक लड़का था, है ना, उसके पास कुछ चीजें थी। आप मुझे बताइए, जिस क्वांटिटी में वो चीजें थी, क्या वो 5000 की भीड़ के लिए काफी थी? असंभव, हो ही नहीं सकता। पता है हुआ कब? जब वो चीजें यीशु मसीह के पास पहुंची, जब वो यीशु के हाथ में पहुंच गए, जब यीशु ने उन्हें अपने हाथों में ले लिया, तब बड़ा मिरेकल हुआ और वो बड़ी भीड़ तृप्त हो गई। हालेलुया। सामर्थ उस लड़के के पास नहीं थी, ना उन रोटियों में थी, ना उन मछलियों में थी। सामर्थ थी तो यीशु के हाथों में थी, जिसने उन रोटियों को बढ़ा दिया, जिसने उन मछलियों को बढ़ा दिया और एक बड़ी भीड़ को तृप्त कर दिया। जब आप अपने जीवन में देखते हैं, आपकी चीजें आपको कम दिखाई देंगी, आपको लगेगा आप अयोग्य हैं, अयोग्यता में हैं, तब वो खुदा आपको कहेगा, मेरी ओर दृष्टि कर, मैं तेरे इन थोड़ी चीजों को बढ़ाकर बहुत कर दूंगा। हालेलुया। आपने पढ़ा है गिदोन के विषय में, क्या लिखा है बाइबल के अंदर? बाइबल में लिखा है वो डरपोक व्यक्ति था, डरने वाला व्यक्ति था। क्या कहता है? मैं तो अपने कुल में सबसे छोटा हूं, सबसे छोटा हूं। पर परमेश्वर क्या कहते हैं? कहते हैं शूरवीर, सूरमा, उसको बोलते हैं, उसको संबोधित करते हैं। क्यों? अगर वो स्वयं को देखता तो वो लड़ नहीं सकता था पलिश्तियों से, लेकिन उसने परमेश्वर को देखा और परमेश्वर के हाथों में सब कुछ दिया। उसकी दृष्टि सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर लगी और परमेश्वर ने उसे सिद्ध किया। हालेलुया। उसको युद्ध जिताए, उसे लड़ाई में विजय दिलाई। मात्र 300 लोगों के साथ उसने विजय को पाया। आपको मालूम है बाइबल में ऐसा लिखा है। अगर वो स्वयं पर केंद्रित होता, जो शैतान हमें सिखाता है, तो वो कभी विजय में नहीं आ पाता। आज आप भी पता है आत्मिक जीवन में उन्नति क्यों नहीं कर पा रहे, विजय में क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि आप उसकी बातों में फंसे हुए हैं, स्वयं पर केंद्रित है। मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, आपसे कभी नहीं होगा।
आज भी नहीं होगा, ना आने वाले 10 साल में होगा, पर जिस घड़ी आपने अपनी चीजों को यीशु मसीह के हाथों में दे दिया, उसकी ओर दृष्टि लगाई, उस दिन सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि यीशु सब कुछ पूरा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यही कहता है ना शैतान, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, तुम्हें कोई प्रकाशन नहीं मिलेगा, तुमसे बाइबल भी नहीं पढ़ी आती, तुम क्या क्या बैठ के करते हो, बाइबल नहीं पढ़ पाते हो अभी तक। याद रखिएगा, आज से उससे कहना, शैतान को आपको उत्तर देना है। जिस घड़ी आपके मन में ये बातें डाले, उस घड़ी उसको उत्तर दीजिएगा। पता है उत्तर क्या दीजिएगा? मुझसे नहीं हो पाएगा, पर मेरे प्रभु ने सब कुछ कर दिया है। हालेलुया। और मैं उसी की ओर देखूंगा, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकूंगा, वो मेरे लिए सब कुछ कर देगा। हालेलुया। और जिस घड़ी आपने ये कहना आरंभ कर दिया, आपको मालूम है परमेश्वर का वचन कहता है शैतान आपके पास से भाग जाएगा, भाग जाएगा। हालेलुया। पर सामना किससे करना है? अब उसको याद दिलाइए, उसको याद दिलाना है ना? वो आपको याद दिलाता है आपका अतीत, आपके पाप, आपकी चीजें, उसको याद दिलाइए उसका भविष्य। उसका भविष्य कहाँ है? हालेलुया। जिस घड़ी आपने ऐसा किया, उस घड़ी आपकी सारी चीजें बदलना आरंभ हो जाएगी। आप प्रार्थना करना अच्छे से आरंभ कर देंगे, आप सारी चीजों को अच्छे से करना आरंभ कर देंगे। पता है होगा कब? जब आप अपना ध्यान यीशु की ओर लगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज से क्या करना है? सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकना है, परमेश्वर की ओर ताकना सिखाए, हमें यीशु से पाना सिखाए। आज अपने हाथ को मत देखिएगा, उस हाथ को देखिएगा जिसने आपको थाम रखा है। वो हाथ जो आपको थामे हुआ है, वो हाथ जब आप गिरेंगे आपको उठा लेगा। बाइबल कहती है धर्मी जन चाहे 7 बार भी गिरे, परमेश्वर उसको उठा के खड़ा करेगा। पर यह तब होगा जब आप उसकी ओर देखेंगे, उसके हाथ की ओर देखेंगे, उसके हाथ की ओर निहारेंगे। आइए प्रार्थना करें, खुदा से कहें, खुदा हमें यीशु की ओर ताकना सिखा। आज बहुत टूटे हैं खुदावंद, आज तक बहुत ठोकरें खाई हैं मनुष्य को देखकर चलने के कारण, मनुष्य की ओर फोकस होने के कारण बहुत ठोकरें खाई हैं परमेश्वर। पर आज आपकी ओर देखना चाहते हैं यीशु, आपकी ओर ताकना चाहते हैं, क्योंकि तू ही हमें सिद्ध कर सकता है प्रभु। केवल यीशु तू हमें सिद्धता की ओर लेके जा सकता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। रियंदरा पखोरंदरिले हिता लब्रो सोतोरांदा रिबे लखंदा। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता इस समय तेरे लोगों के लिए। खुदावन, मैं देखता हूं बहुत सारी पीड़ाओं को, बहुत बार धोखा खाया है खुदावन इन लोगों ने, बहुत बार तकलीफें झेली हैं खुदावन इन लोगों ने, बहुत बार टूटे हैं, बहुत बार शैतान के द्वारा भरमाए गए हैं परमेश्वर, और अपने प्रार्थना के जीवन को खो दिया है, अपने प्रार्थना के जीवन से अलग हुए हैं खुदावन दुष्ट की बातों में आकर। पर आज जाना है कि पवित्र आत्मा हमें आपकी ओर देखना सिखाते हैं और शैतान हमें स्वयं की ओर देखना सिखाता है। पिता, होने पाए कि आज के दिन से हम आप ही की ओर देखें, ताकि पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में होता चला जाए। आज प्रार्थना करता परमेश्वर, मैं इस घड़ी इन लोगों के लिए, परमेश्वर आप अपने अनुग्रह को भेजें, अपनी दया को भेजें। यदि कोई बीमारी की अवस्था में है, अपनी चंगाई को भेजें, अपने छुटकारे को भेजें। आज इन्हें आजाद करे खुदावंत, इन्हें आजाद करे परमेश्वर पिता। मैं एक नाम को देखता, मैरी करके बहन, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा, प्रभु के आत्मा के द्वारा आप भरे जाएंगे। अपने जीवन में जो भी दुख सहा लोगों के कारण, आज परमेश्वर उन आंसुओं की सुधि लेगा, उन आंसुओं की सुधि लेगा और आपके आंसू पहुंचे जाएंगे। अपना ध्यान केवल और केवल यीशु की ओर लगाइए, यीशु की ओर लगाइए। और जब आप यीशु की ओर देखेंगे तो निश्चय वो आपको सिद्ध करेगा।
वो सिद्ध करेगा और आपके जीवन के हालातों को बदल देगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बहन रुबीना, थैंक यू लॉर्ड। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, इस घड़ी में जो भी शारीरिक निर्बलता आपके जीवन में पाई जाती है, मैं यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देता हूं, उखड़ जाए और समुद्र में जा पड़े। राइट नाउ इन जीसस नेम, यीशु के सामर्थ्य नाम में राइट नाउ उखड़ जाए और समुद्र में जा पड़े। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु का आत्मा आपके ऊपर छाया कर रहा है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, प्रभु के आत्मा की उपस्थिति आपके साथ है। मैं देख रहा आपके बंधनों को टूटते हुए, आपको आजाद होते हुए। डिक्लेयर करें अपनी लाइफ में यीशु के लहू को, उसकी सामर्थ को, उसकी सिद्धता को, उसके अनुग्रह को। अपनी योग्यताओं की ओर ध्यान मत दीजिए, ना अपनी अयोग्यताओं की ओर ध्यान दीजिए। ध्यान देना है तो यीशु की ओर ध्यान दीजिए। आज के बाद से आपकी लाइफ बदल जाएगी जब आप यीशु की ओर ताकना आरंभ करेंगे, सिद्ध करने वाले प्रभु की ओर ताकना आरंभ करेंगे। और मैं अपनी आत्मा में इस समय देख रहा हूं, बहुत सारे जीवनों को खुदा का आत्मा भर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, आप जरूर से आप बताइएगा प्रभु की महिमा के लिए। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं कि आप अपने लोगों को भर रहे हैं, अपने लोगों को परमेश्वर आप छू रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इन सब के लिए, आज के बाद से ये एक नई सृष्टि के रूप में उभर के सामने आए। नई सृष्टि प्रभु जब बनते हैं तो पुरानी सारी बातें बीतती हैं, पुरानी सारी चीजें चली जाती हैं। प्रभु, आपके लहू में हमारी क्षमा है, हमारी शांति है, हमारी तंदुरुस्ती है, हमारी हिफाजत है खुदावन। और उसी लहू को यीशु हम क्लेम करते हैं, प्रार्थना करते प्रभु आप इनके जीवनों में बड़े कामों को करें, बड़े चीजें ये अपने जीवन में अनुभव करने पाए आपकी उपस्थिति के द्वारा। पवित्र आत्मा, आप इन्हें सिखाएं यीशु पर केंद्रित रहना। आप इन्हें सिखाएं कैसे आत्मिक जीवन में ये बढ़ सकते हैं, कैसे प्रभु आपकी आग को पा सकते हैं। अनजानी आगों से इन्हें बचा के रखे परमेश्वर पिता, उन स्ट्रेंज फायर से इन्हें बचा के रखे परमेश्वर, जो आज संसार में पाई जाती हैं, जो आपकी आत्मा की तरह स्वभाव में दिखाई देती हैं, वरन प्रभु वो स्ट्रेंज फायर्स हैं, आपकी आत्मा की सामर्थ्य नहीं है प्रभु, आपकी आग नहीं है खुदा, वो एक अनजानी आग है। मैं चाहता हूं उन सारी अनजानी आगों से इन्हें बचा के रखें, ऐसे लोगों से बचा के रखें खुदावन जो अनजानी आग का साथ लेते, उनका इस्तेमाल करके लोगों को बहकाते हैं खुदावन। मैं चाहता हूं परमेश्वर आपकी उपस्थिति, आपका साया इनके ऊपर बना रहे और ये आप में बढ़े, फलवंत हो जाए खुदा। आज इनके बंधन टूटे, आज ये आजाद हो जाएं, स्वतंत्रता का अनुभव करें खुदा। लॉर्ड, आई डिक्लेयर इट इन जीसस नेम। यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूं, यीशु के नाम में, आमीन।